चलो बच्चों, आज हम इंग्लिश की मौखिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका पुनरावर्तन कर लेते हैं और सभी बच्चों को इसको ध्यान से देखना है ताकि आपको इसका वाचन करने अच्छी तरह से आए। तो यहाँ पर पहले वर्ड्स रीडिंग आएगी, रीड द वर्ड्स। आपको इसमें से जितने शब्द दिए गए हैं उसमें से कम 5 शब्द पढ़ने हैं, इसलिए आपको सभी शब्दों को ध्यान से देखना है। कौन सा शब्द पूछा जाएगा ये पता नहीं है, तो आप कोई भी 5 शब्द आपको वाचन करके बताना है। तो मैं अब इसे पढ़ के बताती हूँ, आप इसके ध्यान से देखिए। बाय, गोल्डन, रिच, टॉस, pot, yo, milk, money, wait, soft, nice, high, garden, blue, magic, water, sea, house, होम, हिम। तो यहाँ पे मैंने सारे शब्दों का वाचन करके बताया है, आपको इसे ध्यान से सुनना है और इसका वाचन करना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है रीड द सेंटेंसेस, मतलब आपको जो सेंटेंस है, जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कम 3 से 4 वाक्य का वाचन करना है। द लायन स्लेप्ट अंडर द ट्री। The lion slept under the tree। पहले मैंने शब्द का वाचन किया है ताकि आप उसे ध्यान से देखो, उसके बाद फिर पूरा वाक्य किस तरह वाचन करना है वो बताया मैंने, ठीक है। The mouse ran to the wall। The mouse ran to the wall। A dog climbed a wall। A dog climbed a wall। Amit walked to the wall। Amit walked to the wall। Nina slept on the mat। Nina slept on the mat। A few men ran to the wall। A few men ran to the wall। Some children jumped from the tree। Some children jumped from the tree। I will sing tomorrow। I will sing tomorrow। We will study today। We will study today। You will leave at once। You will leave at once। Priya liked sweets। Priya liked sweets। Raja liked banana। Raja liked banana। The sky is bright। The sky is bright। Don't touch my hands। Don't touch my hands। We have a computer in our classroom। We have a computer in our classroom। तो इस तरह से आपको शब्दों का और वाक्यों का वाचन करना है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स इन दीज बिगर वर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो शब्द दिए हैं बड़े बड़े शब्द हैं, इनको आपको तोड़ तोड़ के
छोटे शब्द को ढूंढकर निकालना है। पहला शब्द है कैटरपिलर। अब कैटरपिलर में आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे, जैसे CAT कैट, PILLAR पिलर, 2 शब्द मिल गए। इसी तरह से और भी जो शब्द हैं आप ढूंढकर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पिन्स दिया है। स्पिन्स में SPIN स्पिन और PIN पिन, 2 शब्द मिल गए हैं हमको। फिर यहाँ पर तीसरा शब्द है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ में 2 शब्द आएंगे, HIM हिम और SELF सेल्फ, अलग अलग, हिम सेल्फ। बटरफ्लाई में बटर फ्लाई, BUTTER बटर, FLY फ्लाई, 2 शब्द मिल गए। तो इस तरह से आपको बताना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है गेस द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है, जो शब्द दिए गए इनके मीनिंग्स बताने हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का अर्थ होता है खिलना या खिलता है। दूसरा शब्द है फूल्ड। फूल्ड का अर्थ होता है मूर्ख बनाना या मूर्ख बनाया, मतलब किसी को उल्लू बनाना होता है ना, तो फूल्ड मतलब मूर्ख बनाना। फिर चर्न, चर्न अर्थात होता है मथना। ट्रिक्ड, ट्रिक्ड का अर्थ होता है मूर्ख बनाना या धोखा देना। जैसे आप लोग किसी के खिलाफ वो करते हैं ना, षड्यंत्र रचते हैं, तो मतलब षड्यंत्र रचना, इस तरह से। मिल्क मेड, मिल्क मेड का मतलब होता है दूध वाली। और जर्क, जर्क का मतलब होता है झटका देना या धक्का देना। तो ये इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ बताने हैं। से द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। जो शब्द दिए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। फेदर, इसका होगा वेदर। सन, फन। फ्लावर, शावर। सन, फन। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको कॉपियों में लिखवाया है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है व्हाट विल यू से, आप क्या कहोगे जब ये वाक्य आपके सामने आएगा या ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी, तो आप उसके लिए क्या शब्दों का, किस वाक्य का उपयोग करोगे। जैसे कि आप क्लास में लेट आए, तो आप क्लास में आने के बाद क्या कहते हो कि आप मैं आई कम इन टीचर, मतलब क्लास के बाहर खड़े होकर पूछते हो मैं आई कम इन टीचर, तो वहाँ पे आप उस वाक्य का उपयोग करते हो। यहाँ पर आपको 2 वाक्यों का उपयोग करना है, जैसे कि आई एम सॉरी एंड थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर दिया है व्हाट विल यू से फॉर बीइंग लेट। अब आप लेट हो गए हैं कहीं जाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। व्हेन यू ब्रोक कप, आपने किसी घर में गए हो और उसके कप को तोड़ दिया, तो आप कौन से शब्द का यूज़ करोगे, आई एम सॉरी। व्हेन यू फॉरगॉट योर फ्रेंड्स बर्थडे, आप अपने दोस्त का बर्थडे भूल गए हो और तब आपको क्या कहना है, पहले तो आपको बर्थडे विश करना है और फिर आपको आई एम सॉरी बोलना है, क्योंकि आप अपने दोस्त का बर्थडे भूल गए हो। फॉर अ लवली गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके दोस्त ने आपको अच्छा सा गिफ्ट दिया है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसके लिए क्या शब्द का उपयोग करोगे, थैंक यू। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। आप अपने पसंद के अनुसार और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो उसके अनुसार आप उत्तर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको कॉपी में लिखा है वही आपको उत्तर देना, आपको अपनी पसंद के अनुसार उत्तर देना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट
डिश मतलब आपको सबसे अच्छी खाने में चीज़ क्या लगती है, आपकी सबसे पसंदीदा खाने की चीज़ क्या है, ठीक है, भोजन क्या है। तो आप यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था माय फेवरेट डिशेज पूरन पोली, खिचड़ी और पूरी भाजी। इसके अलावा जो आपको सबसे अच्छी डिश लगती है वो आप यहाँ पर बोल सकते हो। व्हाट आर यू गुड एट मतलब आप किस में अच्छे हो, सबसे अच्छे किस में हो, खेलने में हो, पढ़ने में हो, पेंटिंग करने में हो, चेस में हो, डांसिंग में हो, जिसमें हो तो आपको वो बोलना है आई एम गुड एट मैथ्स और पेंटिंग और चेस और डांसिंग, या आप और किसी चीज़ में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो सिंगिंग में अच्छे हो, तो आपको वहाँ पर वो बोलना है कि आई एम गुड एट, और इसके बाद आपको उस शब्द का उपयोग करना है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल मतलब आप स्कूल कब जाते हो, तो आप जितने बजे स्कूल आते हो ना वो समय आपको बताना है। वेयर डू यू प्ले अब आप कहाँ खेलते हो, तो आपको उत्तर देना है आई प्ले ऑन द ग्राउंड बिहाइंड अवर हाउस, और अगर आप पार्क में खेलते तो इन द पार्क। जहाँ पर आप खेलते हो वहाँ पर आपको बोलना है कि आई प्ले ऑन द ग्राउंड बिहाइंड अवर हाउस और इन द पार्क। विच सब्जेक्ट ऑफ स्कूल डू यू लाइक द मोस्ट आपको सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ठीक है, तो आपको जो पसंद है वो सब्जेक्ट का नाम बोलना है। आई लाइक मैथ्स, आई लाइक हिंदी और आई लाइक इंग्लिश, जो आपको पसंद है वो आपको यहाँ पर बोलना है। इसके बाद फिर आपको प्रश्न है से द ऑर्डिनल्स फॉर द फॉलोइंग मतलब आपको यहाँ पर जो क्रम सूचक संख्याएं हैं उनको बताना है। ऑर्डिनल्स अर्थात क्रमवाचक संख्याएं बतानी, जो गिनती दी जाएगी, जो वर्ड्स दिए जाएंगे, जो नंबर्स दिए जाएंगे, उनके ऑर्डिनल्स आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पर है 1 तो 1 का होगा फर्स्ट, 3 का होगा थर्ड, 6 का होगा सिक्स्थ, 7 का होगा सेवेंथ, 10 का होगा 10th और 2 का होगा सेकंड। इसके अलावा और भी जो है उसको आपको पूछे जा सकते, तो आपको सभी ऑर्डिनल्स याद करने हैं। इसके बाद प्रश्न है से सम लाइन्स अबाउट माई सेल्फ और माई हाउस। मैंने आपको दोनों निबंध लिखा है, उसमें से 5-5 वाक्य आपको याद करने हैं। माई सेल्फ और माई हाउस दोनों आपको याद करना है। इसके बाद जो राइम्स हैं, जो कविता हैं वो याद करनी है, जिसमें है गुड हैबिट्स एंड एक्शन राइम्स, 5 फ्लफी लिटिल रॉबिन्स और चेंज मतलब उसमें फजी वजी जो कविता है वो याद करनी है। तो ये सारे मौखिक के प्रश्न आप सभी याद करेंगे और मुझे सही उत्तर देंगे।